नीट एग्जाम के लिए एक स्कोरिंग जैकपॉट टॉपिक। जी हाँ, जहां से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं और देकर जाते हैं आपको 4 से 8 मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां कैलकुलेशन का कोई डर नहीं है, बस दिमाग की स्विच को करना है ऑन। जी हाँ, हम पढ़ने जा रहे हैं एक काफी स्पेशल टॉपिक जो आपको 4 से 8 मार्क्स ही देता है गारंटी, जिसका नाम है लॉजिक गेट, वह भी नेक्स्ट 5 ईयर के नीट के PYQ के साथ, सो दैट कि जैसे ही आप एग्जाम में उस सवाल को देखें तो बिना उठाए पेन को आप कर सकते हैं उसे सॉल्व। हेलो डॉक्टर्स, मैं हूं भास्कर सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट में बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स, कॉम्बिनेशनल गेट्स, उसके वेव फॉर्म, शॉर्ट ट्रिक्स और साथ में ही स्ट्रेटजी फॉर द अपकमिंग नीट एग्जाम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लॉजिक गेट एग्जैक्टली क्या होता है। तो कहा गया लॉजिक गेट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिटल सर्किट्स और इट फॉलोज सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इट हैज ओनली वन आउटपुट बट मे हैव मोर देन वन इनपुट्स। मतलब कि जो भी हमारा लॉजिक गेट होता है वह डिजिटल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है और हम इसमें किसी न किसी लॉजिकल ऑपरेशन को यूज करते हैं इनपुट से आउटपुट फाइंड करने के लिए। किसी भी लॉजिक गेट में आउटपुट तो एक ही होगा पर इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं। यह जो लॉजिक गेट्स होते हैं यह कई तरह के होते हैं। इन लॉजिक गेट्स में आप देखिए, एक बेसिक गेट कहा जाता है और एक कॉम्बिनेशनल गेट कहा जाता है। बेसिक गेट्स वापस 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आपका और गेट आता है, फिर एंड गेट आता है और नॉट गेट आता है। यह तीनों बेसिक गेट के नाम से जाने जाते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो गेट्स बनाए जाते हैं हम उन्हें कॉम्बिनेशनल गेट्स कहते हैं। कॉम्बिनेशनल गेट्स में पहले आपका नॉर गेट आता है, फिर आपका नैंड गेट आता है, जोर आता है, या आपको पढ़ना है। और इसमें आपको नॉर गेट और नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। आगे मैं बताने वाला हूं कि हम इसे यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर लॉजिक गेट का अपना सिंबल होता है और हर लॉजिक गेट का वैसे ही अपना लॉजिकल रिलेशनशिप होता है। अब यह जो रिलेशनशिप होता है और जो सिंबल्स होता है, इसके लिए हमको समझने पड़ते हैं 2 चीजें। सबसे पहला बाइनरी एक्सप्रेशन और दूसरा ट्रूथ टेबल। सबसे पहले मैं बाइनरी ऑपरेशन की बात करूं तो बाइनरी फंक्शन में 2 चीजें होती हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। 0 का मतलब होता है कि हमारा जो सर्किट डायग्राम में की जो है वह ओपन है और करंट वहां से पास नहीं कर रहा, और 1 का मतलब होता है कि हमारा सर्किट जो बना हुआ है उसमें की जो है वह क्लोज है और वहां से करंट फ्लो कर रहा है। तो 0 और 1 को बाइनरी एक्सप्रेशंस कहा जाता है। 0 मीन्स द मिनिमम वैल्यू और 1 मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू। 0 मीन्स कि सर्किट हमारा ओपन है, 1 का मीन्स सर्किट हमारा क्लोज है। तो यह था 0 और 1 जो बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। पर 0 और 1 के आधार पे क्या किया जाता है, बूलियन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए जाते हैं। और यह बूलियन ऑपरेशंस जो होते हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, जो बूलियन वेरिएबल्स से बनाए जाते हैं, इसके थ्रू ही हम इनपुट और आउटपुट के बीच जो है वह लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। और यह जो इनपुट और आउटपुट होता है 0 और 1 से ही हमारा बनता है। अब इन बूलियन एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज जो होते हैं वह याद रखने होते हैं, जिसमें पहली आइडेंटिटी आपको कही जाती है डोमिनेंस की आइडेंटिटी, जिसमें और के लिए और एंड के लिए आपको याद रखना है। दूसरा कहा जाता है आइडेम्पोटेंस आइडेंटिटी। नेक्स्ट इसके बाद आता है इनवर्स की आइडेंटिटी, देन इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, देन इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फिर आप इसमें देखते हैं एब्जॉर्प्शन की आइडेंटिटी, देन आप नीचे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। फिर इसके नीचे देखिए डबल कॉम्प्लीमेंट की आइडेंटिटी है। जो सारी आइडेंटिटी आप यहां पर देख रहे हैं, यह सारी की सारी आइडेंटिटी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इन आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे लॉजिक गेट्स में हम सवाल बनाते हैं वो भी देखने वाले हैं। आप याद रखिए कि बिना इन आइडेंटिटी के अभी दिए लास्ट 5 इयर्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपको इन आइडेंटिटीज को जरूर ध्यान रखना होगा। डी मॉर्गन्स लॉ बिल्कुल गेम चेंजर है। बाइनरी एक्सप्रेशन के बाद दूसरा हमारा जो लॉजिक गेट्स में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नाम है ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल जो होता है वह बेसिकली क्या होता है, तो अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें
तो ट्रूथ टेबल का मतलब होता है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इनपुट और आउटपुट के, हम उनको क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल कहते हैं। कि अगर किसी भी सर्किट में हम इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं तो इनपुट और आउटपुट के बीच का वो सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्रूथ टेबल के द्वारा क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ करके बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर से कि एक स्विच है और दूसरा स्विच यहां पर लगा है और यहां पर एक बल्ब लगा है, ठीक है, और मैंने इसके अक्रॉस एक यहां पर बैटरी लगा दी है। स्विच 1 को आप S1 कह दीजिए, स्विच 2 को S2 और बल्ब B को B कह दीजिए। ये दोनों आपके इनपुट है A और B और ये बल्ब आपका क्या है, आउटपुट है। एक सिंपल सर्किट है समझने के लिए। अब आप यहां पर S1 लिख दीजिए, यहां S2 लिख दीजिए और यहां पर Y लिख दीजिए। अब आप इसको, ये Y जो है वह आपका बल्ब है, तो ये दोनों आपके इनपुट है, ये दोनों आपके इनपुट है और ये आपका क्या है, आउटपुट है। अब आप यहां पर सारे कॉम्बिनेशन चेक कीजिए कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि यह दोनों स्विच ओपन हो, तो आप यहां ओपन लिख दीजिए कि यह भाई दोनों स्विच जो है वह ओपन है। अब अगर दोनों स्विच ओपन है तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, स्विच S1 को ओपन रखिए, ठीक है, और S2 को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि करंट यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तीसरा कंडीशन आप लीजिए कि आप इसको क्लोज कर दीजिए और इसको ओपन कर दीजिए, तो क्या बल्ब जलेगा। अगर ये क्लोज है और ये ओपन है तो करंट ही नहीं पहुंचेगा, तो यहां भी बल्ब नहीं जलेगा। अब आप क्या कीजिए, दोनों को क्लोज कर दीजिए, तो देखिए सर्किट कंप्लीट हो गया। तो क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। मतलब अगर दोनों कीज क्लोज हैं तो हमारा बल्ब जलेगा। इसी को बोलते हैं ट्रूथ टेबल और इसी को हम बूलियन नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर ओपन लिखा है वहां हम 0 लिखते हैं, जहां ओपन लिखा है वहां 0, जहां क्लोज लिखा है वहां 1, जहां क्लोज लिखा है वहां 1, और यहां पर यह आपका ओपन है, क्लोज है, ओपन है, क्लोज है। तो आपका यहां बाइनरी एक्सप्रेशन जो है ट्रूथ टेबल का क्या हो गया, 0 1 0 1, ठीक है। तो 4 अगर इनपुट्स हैं तो आपके लिए वह आप हमेशा ये याद रखिए। तो यह आपका A हो गया, ये B हो गया और ये Y हो गया। तो यह जो हमारा Y है वह क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है 0 0 0 और 1, मतलब जब हमारा यह कॉम्बिनेशन है तभी हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ट्रूथ टेबल का यही फंक्शन है कि वह किसी भी इस तरह के डिजिटल सर्किट में हमें सारे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बताता है और हम इसे ट्रूथ टेबल कहते हैं। और गेट में क्या होता है, यहां पर 2 पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, जिसमें डायोड D1 का जो N टाइप होता है और डायोड D2 का जो N टाइप होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और यहां से हमें आउटपुट Y मिलता है। जबकि दूसरी तरफ इनका जो P टाइप होता है यह हमें इनपुट प्रोवाइड करता है, मतलब इसके पास 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। इसका लॉजिकल सिंबल जो है वह कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बहुत कुछ पतंग की तरह दिखता है। इसके लिए एनालॉगस सर्किट कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। आप डायोड D1 और डायोड D2 की जगह एक स्विच ले लीजिए कि एक स्विच A है और दूसरा स्विच क्या है, B है। ये दोनों पॉइंट्स इनपुट की तरह बिहेव करेंगे। इससे एक बैटरी लगा दीजिए और देन सामने एक बल्ब लगा दीजिए जो आपको आउटपुट की तरह क्या करेगा, काम करेगा। अब आप इसमें, मैंने क्या कहा था, अगर स्विच हमारा ओपन है तो हमको 0 लेना है और अगर स्विच हमारा क्लोज है तो 1 लेना है। इन्हें बूलियन वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं और यहीं से हमारा जो इसका लॉजिकल रिलेशनशिप है वह बाहर आएगा। आप देखिए कैसे। तो अगर मैं इस A को और इस B को दोनों को ओपन रखूं तो यहां मैं 0 और 0 रखूंगा, तो क्या ये बल्ब जलेगा, करंट यहां से पास ही नहीं करेगा, बल्ब यहां पर नहीं जलेगा। अगर मैं इसको ओपन रखूं और इसको क्लोज कर दूं तो क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा, करंट यहां से ऐसे पास कर जाएगा। अब अगर मैं A को क्लोज कर दूं और B को ओपन रखूं तो क्या बल्ब जलेगा, आंसर यस जलेगा, ठीक है। और अगर मैं दोनों को ओपन रखूं तब भी बल्ब जलेगा। अब आप यहां से देखिए मैथमेटिकल लॉजिक क्या कहता है कि 0 + 0 0 है, 0 + 1 1 है, 1 + 0 1 है और 1 + 1 जो है ये भी 1 है। अब आप ये मत कर देना कि 1 + 1 जो है वह 2 होता है, नहीं, बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 यहाँ डिजिट्स नहीं है,
0 और 1 यहाँ स्विच ऑन और स्विच ऑफ के कंडीशंस को बताते हैं और यही बताता है कि यह दोनों अगर क्लोज है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। 0 को लो और 1 को हाई भी बोला जाता है। तो यहां पर जो आपका लॉजिक आया हुआ क्या आ गया, a प्लस बी। तो और गेट का जो लॉजिक होता है वह a प्लस बी होता है। अब चूंकि मैंने यहां पर आपसे क्या कहा था कि यह डिजिटल सर्किट है, तो डिजिटल सर्किट में जो इनपुट होते हैं वह डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं और वेव फॉर्म का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने के इस बार तो पूरे चांसेस है। तो 1 बाय 1 आप साथ में इसके वेव फॉर्म्स देखते जाइए कि अगर ये दो इनपुट्स आपको दे रखे हों तो इसका आउटपुट अक्रॉस द और गेट आपको क्या आएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने यहां पर डायग्राम में बना रखा है आपके लिए कि जो वैल्यूज ऊपर हैं आप इसको 1, जो नीचे है वो 0, जो ऊपर है वो 1, जो नीचे है आप उसे 0 ले लीजिए। यहां पर ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 0। तो यह आपने इनके इनपुट्स लिख लिए। अब इसका आउटपुट किसके अकॉर्डिंग होगा, इट इज अकॉर्डिंग टू द और गेट। तो और गेट में आप क्या करेंगे, a प्लस बी, मतलब यहां 1 प्लस 0 जो है वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 रहेगा और 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखिए इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, 3 1 आ रहे हैं और 1 0 आ रहा है। तो आपको इसका आउटपुट जो है वह कुछ इस तरह का मिलेगा। तो यह था आपका और गेट। और गेट में और क्या आपको याद रखना है कि और गेट के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आपने वहां पर आइडेंटिटीज में देखा था, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, वैसे ही एसोसिएटिव में a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी बी प्लस सी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यह था आपका और गेट क्या होता है एंड गेट पे। अब एंड गेट में आप यहां देख रहे होंगे कि एंड गेट में यहां पर हमने क्या यूज किया है, दोनों डायोड्स D1 और D2 ही हैं। D1 का जो हमारा P टाइप है और D2 का जो P टाइप है वह कनेक्टेड है एक दूसरे से और यह हमको आउटपुट दे रहा है, जबकि N टाइप जो है वह हमारा क्या है, इनपुट के लिए यहाँ पे यूज हुआ है जस्ट और गेट का उल्टा। यहाँ पर जो सिंबल होगा वह D की तरह होगा, आपको याद रखना है एंड गेट का D, यह इसका क्या होता है, सिंबल होता है, जिसमें ये A और B दो इनपुट्स हैं और Y इसका क्या है, आउटपुट है। यहाँ पर भी इसके ऑपरेशनल लॉजिक को समझने के लिए हम यह एक एनालॉगस सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि A और B दो स्विच हैं और यह दोनों स्विच सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर वापस 0 का मतलब हम ओपन समझेंगे और 1 का मतलब हम क्लोज समझेंगे। अब आप यहाँ से इसके कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं जो हमें ट्रुथ टेबल के बारे में बताता है। इसमें क्या आपको आएगा कि यहाँ पर यह आपका क्या है, 0 है और यह अगर 0 है तो यहाँ करंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर आपका ये 0 है, ये आपका 1 है तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ये आपका 1 है, ये आपका 0 है तो भी आपको 0 मिलेगा। ये आपका 1 है और ये आपका 1 है तो ही यहाँ आपको 1 मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक दोनों जो हमारे हैं यह क्लोज नहीं होंगे दोनों स्विच, तब तक आपको यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा एंड गेट में। बस यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि 1 1 इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ विच गेट, एंड गेट। तो लॉजिक आपको यहां पर क्या मिल रहा है कि 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 और 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। मतलब इसका मैथमेटिकल ऑपरेशनल लॉजिक क्या हो गया, A इंटू बी। तो यह इसका लॉजिक हो गया। अब यहां भी वेव फॉर्म हमने बना रखा है। वेव फॉर्म के लिए आपको क्या याद रखना है कि यह आपका 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है। यहां आपका ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। तो आपका जो आउटपुट आएगा यहां से आप देखेंगे 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका वेवफॉर्म कैसा आएगा, तो 0 के लिए तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे और 1 के लिए कुछ इस तरह से। तो यह आपका जो इसका वेवफॉर्म आ जाएगा। जैसा और गेट था वैसे ही एंड गेट भी कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड बेसिक गेट की तरफ, जिसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होगा कि आपके पास एक ऐसा NPN ट्रांजिस्टर होगा जिसका एमिटर एंड जो है वह अर्थ होता है और जो आपका कलेक्टर एंड होता है उसके अक्रॉस आउटपुट मिलता है और जो बेस
एंड होता है उसके अक्रॉस आपको इनपुट होता है। मतलब हमारा जो नॉट गेट होता है इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इससे पहले और में और एंड में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होते थे, जबकि यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक ही इनपुट मिलेगा और एक ही आउटपुट मिलेगा। इसका जो सिंबल होता है वह ट्रायंगल के आगे एक बबल लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉट। ओके, और इसमें यह आपका इनपुट ए है और आउटपुट क्या है, वाई है। इसके ऑपरेशनल फंक्शन को देखने के लिए हम ये एनालॉगस सर्किट लगा सकते हैं। ये आपको ए के बारे में बताएगा जो स्विच है, और ये आपको बल्ब जो है वो वाई आउटपुट के बारे में बताएगा। तो यहां पर आप ए लिख दीजिए और यहां पर वाई। अब यहां पर आप देखिए, अगर यह स्विच हमारा ओपन है तो आपका बल्ब जलेगा, क्योंकि करंट यहां से सीधे इसको मिल जाएगा, तो इसका बल्ब जलेगा। और अगर यहां पर आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये 1 हो गया क्लोज, तो यहां पर आपको करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट जो है वो इधर की तरफ चला आएगा। मतलब यह आपको जो आउटपुट देगा वह हमेशा उल्टा देगा, मतलब 0 का 1 देगा और 1 का 0 देगा। इसे निगेशन भी कहते हैं। दैट इज कि जो आउटपुट होगा वह वाई क्या होगा, नॉट। हम इस तरह से इसको बताते हैं। तो यह था हमारा नॉट गेट किस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में। कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर गेट की। नॉर गेट जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, इसमें एक और गेट है और दूसरा नॉट गेट है। मतलब ये 2 गेट से मिलकर बना है, दैट इज और गेट और नॉट गेट। इसका जो डिजिटल आपका सर्किटल अरेंजमेंट होगा उसमें पहले और गेट आएगा। तो ये देखिए, यह आपका और गेट है। इज दैट क्लियर? और गेट के इनपुट से आप यहां देख रहे हैं, सॉरी, और गेट के आउटपुट से आप यहां देख रहे हैं नॉट गेट लगा हुआ है, इस तरह का गेट। इज दैट क्लियर? और यहां से आपको इसका आउटपुट मिला है। इसी चीज को यहां पर फिगर में समझाया गया है कि यह पहले और गेट होगा और फिर इसके साथ नॉट गेट आएगा। ये दोनों कंबाइन होकर के फाइनल आउटपुट वाई डैश देंगे। अब यहां पर आपको 2 इनपुट मिलेगा और 1 आउटपुट मिलेगा। ये इसका सिंबल है, और गेट के आगे बबल बना हुआ है। यह बबल एग्जाम में बहुत परेशान करता है, तो जहां बबल दिखाई दे वहां आप निगेशन याद रखिए। ओके, और या जो आउटपुट आपको मिले उसको नॉट कर देना है, तो यह आपको मिल जाएगा नॉर गेट। अब इस नॉर गेट का अगर आपको आउटपुट देखना है तो सबसे पहले इसके ट्रूथ टेबल को देखना होगा। तो 2 इनपुट्स के लिए 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। आप इन चारों कॉम्बिनेशन को सीक्वेंस में याद रखिए कि यह अगर 0 0 1 1 याद रखिए और ये 0 1 0 1 याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इन इनपुट्स को हमेशा याद रखिए। अगर 2 इनपुट्स हैं तो यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। अब आप यहां देखिए इस सर्किट में कि अगर आपका यहां ए है और यहां बी है, तो यह आउटपुट कितना आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। एम आई राइट? ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पर ए प्लस बी फाइंड करना है, और देन आपको इस a प्लस बी का यहां पर क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा, क्योंकि आगे नॉट लगा है। तो यहां जो इसका लॉजिकल होगा, मैथमेटिकल लॉजिक जो होगा वह क्या होगा, a प्लस बी का नॉट। अब आप आगे देखिए, पहले आप इनको जोड़ दीजिए तो ये 0 1 1 1 हो जाएगा, और इसका उल्टा आपको चाहिए तो ये 1 0 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो ऑपरेशनल लॉजिक हुआ y, उसकी वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी का नॉट। ये इसका ऑपरेशनल लॉजिक हो गया कि अगर हम नॉर गेट लगाते हैं तो हमारा यह लॉजिक जो है वह काम करेगा बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से। अब इसका भी आप यहां पर वेवफॉर्म देख लीजिए कि यहां पर ये पोजीशन आपका 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। वैसे ही ये आपका 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 0 है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को प्लस करना है और फिर क्या करना है, उसका निगेशन करना है। मतलब यह 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1। ओके, और 1 का निगेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस 0 1 होगा, उसका निगेशन 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 1 होगा, उसका निगेशन 0 प्लस 0 0 होगा, उसका निगेशन 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 1 आएगा, उसका निगेशन 0, एंड देन 0 प्लस 0 0 होगा, उसका निगेशन 1 होगा। तो अब आप यहां से इसका लॉजिक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वेव फॉर्म, तो 0 के लिए नीचे लाइन लगा दीजिए और 1 के लिए ऊपर लगा दीजिए। तो यह आपका जो वेव फॉर्म है उसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। तो इस तरह से आप इसका वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नॉर गेट होता है वह कॉम्यूटेटिव होता है पर एसोसिएटिव नहीं होता है। अब ये हमारा नॉर गेट था। अब नॉर गेट में जो खास इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि इसका जो हमारा
आउटपुट है, इसका जो हमारा क्या है आउटपुट है, ठीक है ओके। इसके आउटपुट में आप देख रहे हो एक 1 है और 3 0 है, एम आई राइट। ऐसा ही आउटपुट किसका होता है, एंड गेट का होता है, बिल्कुल सही। इसका ही आउटपुट किसके जैसा होता है, एंड गेट का होता है। अब मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन हो एमसीक्यू, उसमें एंड गेट और नॉर गेट दोनों ऑप्शन में हो, तो उसमें से हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा 1 1 1 आ रहा है, 1 1 का आउटपुट 1 आ रहा है, तो यह हमारा एंड गेट है। लेकिन अगर 1 1 का आउटपुट 0 आ रहा है, तो यह हमारा नॉर गेट है। यह डिफरेंस करने का सबसे आसान ट्रिक है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सीधे 1 पे चले जाइए, और 1 into 1 अगर आपको 1 आ रहा है तो वह आपको एंड गेट बताएगा, लेकिन अगर 1 into 1 आपको 0 आ रहा है तो वह आपको नॉर गेट बताएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखते हैं तो आपको नॉर गेट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब नेक्स्ट गेट पे आते हैं, नैंड गेट। नैंड गेट में वैसे ही आपको नाम से याद रखना है कि ये आपका एंड गेट है और आगे नॉट गेट लगा हुआ है, मतलब यह जो आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा आपको एंड गेट है, और यह जो आप देख रहे हैं यह पूरा का पूरा नॉट गेट है। अब आप इसको यहां पर देख सकते हैं कि पहले हमने यहां पर एंड गेट लगाया और एंड गेट के बाद हमने नॉट गेट लगा दिया, तो यह जो हमको सिंबल मिला हम इसी को नैंड गेट के नाम से जानते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका है, एंड के आगे नॉट लगा देना है। अब यहां पर आपको इसका जो मैथमेटिकल लॉजिक है वह क्या होगा, तो एंड जो है वो मल्टीप्लाई करता है इनपुट्स को। तो यहां पर इसके दो इनपुट्स हैं ए और बी, तो यहां पर आपको ए इंटू बी मिलेगा, और यहां पर आपको इसका मैथमेटिकल लॉजिक ए इंटू बी का नॉट मिल जाएगा। मतलब यह जो y आपको मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, ए इंटू बी का नॉट मिल रहा है। अब आप देखिए कि यहां पर इसका ट्रूथ टेबल है, आपको यहां पर ए इनपुट, यहां पर बी इनपुट, और यहां पर एक इंटरमीडिएट इनपुट जो a इंटू बी था वो लिखना पड़ेगा, और फाइनल आउटपुट y जो होगा वह आप क्या लिखेंगे, a इंटू बी का नॉट लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ 0 0 1 1 लिख दीजिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, और यहाँ अल्टरनेट 0 1 0 1 लिख दीजिए। अब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब आप इसका उल्टा इधर लिख दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यह आपका ट्रूथ टेबल बनाता है किसके लिए, नैंड गेट के लिए। अगर आप इसका मैथमेटिकल लॉजिक आपने देख लिया, अब आप इसका अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए कि यह दो इसके ए और बी इनपुट्स हैं, यह वैल्यू आपका 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, और यहां पर ये 0 है, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 1 है। जो ऊपर है वो हाई है, जो नीचे है वो लो है। कोई जरूरी नहीं हर बार 0 और 1 ही हो, कई बार यहाँ पर 0 और 5 भी लिखा होता है, तो आपको 0 मिनिमम वैल्यू और 5 मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा भी समझ सकते हो आप। अब आप इसको क्या क्या करो, सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा, उसका उल्टा कर दो 1 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 0 होगा, उसका उल्टा कर दो 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1 आएगा, आप उसका उल्टा कर दो 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, उसका उल्टा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 वापस 1 आएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नैंड गेट का वेवफॉर्म आपको कैसा मिला, तो पहले 2 0 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, और फिर 0 है। तो आप इस पर इस तरह से ड्रॉ कर दो, तो आपका यह क्या हो जाएगा, आउटपुट का वेवफॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको वापस नैंड गेट की ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे नॉर गेट था कि यह कॉम्यूटेटिव था और यह नॉट एसोसिएटिव, तो यह भी आपको याद रखना है। अब एक बात खास कि अब यहां पर जो आप आउटपुट देख रहे हो, यह आउटपुट किसके जैसा है, और गेट के जैसा है। किसके गेट के जैसा है, और गेट के जैसा है। पर और गेट में क्या होता है, 0 0 0 होता है, ठीक है, और यहां पर 0 0 क्या है, 1 है। मतलब ये और गेट नहीं है, ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो यह हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि और गेट में अगर हम 0 0 की बात करें तो वह 0 आता है, और नैंड गेट में अगर हम 0 की बात करें तो 0 0 जो होता है वो 1 आता है।
तो यही और गेट और नॉर गेट को, नैंड गेट को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। इसी को हम लेजी जीरो या फ्रेंडली वन, जो आपने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था नॉर गेट, उसमें आपने क्या देखा था कि ये 1 1 1 से होता है, ठीक है। तो इसको फ्रेंडली वन आप याद रखिए, और ये आपका लेजी जीरो है कि जीरो रहेगा तो 1 आ रहा है इसमें, और गेट में जीरो है तो 0 आ रहा है। तो यह था आपका नैंड गेट। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट पे, जिसको बोला जाता है जोर गेट। जोर गेट का मतलब क्या होता है आप समझिए, इसी को हम एक्सक्लूसिव और के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव और, ठीक है। और हम इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले एक नॉट गेट होगा, नॉट गेट के आगे एंड गेट लगा होगा, और यहां पर आपका एक दूसरा नॉट गेट होगा, और यहां भी नॉट गेट के आगे एक एंड गेट लगा होगा, ठीक है। इसको आप ए कह दीजिए, इसको बी। इसका एक इनपुट इससे जाकर के कनेक्ट होगा, और इसका एक इनपुट इससे जाकर के कनेक्ट होगा। इन दोनों का जो आउटपुट है वह वापस एक और गेट से कनेक्ट होगा। यह इसका क्या बोलते हैं लॉजिकल अरेंजमेंट है विद द हेल्प ऑफ द गेट्स। अब यहां पर आपको इनपुट कैसे और आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे और ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ये चीज अगर जान जाते हैं तो 4 मार्क्स आप समझ लो कि आपके पक्के हैं। यहां से ए चलेगा तो यहां पर ए नॉट पहुंचेगा, यहां से बी चलेगा तो यहां बी पहुंचेगा, यहां से जब ये बाहर आएगा तो यहां पर ये ए नॉट इंटू बी आएगा। एग्रीड एवरीबॉडी? यहां आप साथ में कीजिए, यहां से ए आएगा और यहां से यह बी नॉट आएगा, तो यहां से जब आउटपुट मिलेगा तो यह क्या होगा, ए इंटू बी नॉट होगा। एम आई राइट? क्योंकि ये एंड गेट है तो ये मल्टीप्लाई करके देगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और गेट। अब और गेट क्या करता है, इनपुट्स को ऐड करता है। ये अगर y1 है और ये अगर y2 है तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी ये y1 प्लस y2 आ जाएगी, और आपको यहाँ से y जो लॉजिक है वह क्या मिल जाएगा, a नॉट b प्लस ए बी नॉट मिल जाएगा। तो यह इसका मैथमेटिकल लॉजिक होगा जिस पे हमारा और गेट जो है वह काम करेगा, हम जोर गेट। और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली कि पहले आप एक और गेट बना लीजिए और इसके आगे यहाँ पर इस तरह से आर्क लगा दीजिए, तो ए बी और वाई यह आपका जोर गेट का क्या है, सिंबल है। अब अगर हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसके आउटपुट को चेक कर लीजिए कि आपको ये आउटपुट्स चाहिए। तो पहले आप ए लिख लीजिए, फिर बी लिख लीजिए, आपको ए नॉट चाहिए, आपको बी नॉट चाहिए, फिर आपको ए नॉट बी चाहिए, फिर ए बी नॉट चाहिए, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट y मिलेगा, जो आपका ये y1 और ये y2 इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। हमको ये ध्यान पे रखना है। अब आपको मैंने पहले ही कहा था कि आप दो इनपुट्स के लिए यहाँ 0 0 और 1 1 याद रखिए, यहाँ 0 1 0 1 याद रखिए। अब यहाँ पर ए नॉट आप लिखोगे तो 0 की जगह यहाँ 1 लिखोगे, 0 की जगह यहाँ 1, 1 की जगह 0, और यहाँ भी 1 की जगह 0 लिखोगे। बी नॉट आप यहाँ से लिखोगे तो 0 की जगह 1 लिखोगे, 1 की जगह 0 लिखोगे, 0 की जगह 1 और 1 की जगह फिर से 0। अब आपको यहाँ ध्यान पर क्या रखना है कि यहां से यह ए नॉट बी आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ए नॉट बी। तो 0 इंटू 0 क्या, 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ 1 होगा, 0 इंटू 0 वापस 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 वापस यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे में आपको यहाँ क्या करना है, आपको ए बी नॉट चाहिए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 वापस 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, y1 और y2 को। तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 यह क्या हो गया, 0। तो यह जो आपका आउटपुट आ रहा है, इस आउटपुट को हम जोर गेट के आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि एक ही चीज में आपने देख लिया कि लॉजिक कैसे फाइंड करते हैं, सिंबल क्या होता है, और ट्रूथ टेबल हम कैसे लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल गेट्स की। यूनिवर्सल गेट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा गेट जिससे आप बाकी सभी गेट्स को दोबारा बना सकें, हम उस गेट को बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। हमारा दो यूनिवर्सल गेट है, एक है नॉर और दूसरा है नैंड। ये दोनों यूनिवर्सल गेट के कैटेगरी में आते हैं। अब यह जो आपका नॉर गेट है, इस नॉर गेट को आप कैसे ड्रॉ करते हो, आप नॉर गेट को इस तरह से ड्रॉ करते हो। एम आई राइट? दिस इज द सिंबल ऑफ द नॉर गेट। अब हमको नॉर गेट से क्या नॉट गेट बना सकते हैं? आंसर इज यस, बना सकते हैं।
कि आप अगर ये नॉर गेट लीजिए और इस नॉर गेट के दोनों इनपुट को फ्यूज कर दीजिए तो यह जो आपको गेट मिलेगा, इस गेट का जो आउटपुट होगा वह नॉट गेट की तरह होगा, दैट इज नॉर एज नॉट गेट। ठीक है, तो यह आपका पहला गेट बन गया। अब आप आइए दूसरे पे कि ये आपका क्या है, नॉर गेट है, एम आई राइट। इस नॉर गेट का जो आउटपुट होगा वह किसके जैसा होगा, एंड गेट के जैसा होगा। अब आप इसके आगे एक ऐसा नॉट गेट लगा दीजिए तो इसका आउटपुट आपको किसके जैसा मिल जाएगा, और के जैसा मिल जाएगा। तो यह नंबर 2 हो गया कि नॉर को यूज करके हमने और बना लिया। अब तीसरी बारी कि अब आप क्या करिए कि एक ऐसा नॉर गेट लीजिए जो नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा ऐसा एक नॉर गेट लीजिए जो नॉट की तरह बिहेव कर रहा है, और आप इसको इनपुट बनाइए और इसके अक्रॉस आप क्या कीजिए, एक और नॉर गेट ऐसा लगा दीजिए। अब यह जो आपको इनपुट देगा, यह इनपुट किसके जैसा होगा, एंड के जैसा होगा। तो आपने देखा कि नॉर गेट को यूज करके हमने तीनों बेसिक गेट्स बना लिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट का नाम दिया जाता है। नॉट गेट बनाने के लिए एक नॉर गेट की जरूरत पड़ी, और गेट बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ी, एंड गेट बनाने के लिए 3 की जरूरत पड़ी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यहीं से हम नैंड भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? तो यह आपका एंड है, इसके आगे आप नॉट लगा दीजिए, मतलब कुछ इस तरह से कि यह आपका कौन सा था, एंड था, जो अभी आपने ड्रॉ किया है नंबर 3 पे। इसमें आपका यह जो आउटपुट था यह आपका एंड गेट दे रहा था। अब आप क्या कीजिए, इसके सामने एक और नॉर गेट दोनों इनपुट फ्यूज करके लगा दीजिए, तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह आपको क्या दे देगा, नैंड दे देगा। दिस विल बी द नैंड गेट, मतलब नॉर एज अ नैंड गेट। तो अब ये आप देखिए कि नॉर गेट से आपने चारों के चारों बना लिए, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। ऐसे ही आप नैंड गेट से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसमें साथ साथ ड्रॉ करें तो ज्यादा अच्छा है कि ये हमारा नैंड गेट का सिंबल है, हम सभी जानते हैं। अब इस सिंबल में अगर मैं क्या करूं कि दोनों इनपुट को इस तरह से फ्यूज कर दूं तो यह मेरा नॉट गेट की तरह काम करेगा। नंबर 1 आ गया। दूसरा बिल्कुल ऐसे ही आप ले लीजिए कि आपके पास एक ऐसा नैंड गेट है और इसके आउटपुट को आप वापस एक इस नैंड गेट से कनेक्ट कर दीजिए तो यह आपको एंड दे देगा। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, अब आप इसमें क्या कीजिए, यह आपका नॉट है, यह भी आपका क्या है, नॉट है। यह दोनों ए और बी हैं, इसके अक्रॉस आप एक नैंड गेट लगा दीजिए तो यह आपको क्या दे देगा, और दे देगा। एम आई राइट? तो देखिए वापस तीनों बेसिक आपको मिल गए, नॉट, एंड और। अब क्या हम यहां से नॉर बना सकते हैं? वापस आंसर क्या होगा, यस बना सकते हैं। आराम से पहले एक ऐसा नॉट वाला नैंड गेट ले लीजिए, दूसरा भी नॉट वाला नैंड गेट ले लीजिए, इन दोनों को वापस एक नैंड गेट से कनेक्ट कर दीजिए और आगे नॉट गेट से कनेक्ट कर दीजिए। तो यह जो आपका कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यह नॉर गेट के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यह था आपका कि हम नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। लॉजिक गेट पर कमांड करने का सबसे आसान तरीका, ट्रेंड को पहचानना। एनटीए हर साल लॉजिक गेट से हमेशा यूनिवर्सल गेट्स या फिर कॉम्बिनेशनल सर्किट के क्वेश्चंस को पूछता है, खासकर वेव फॉर्म तो उनका फेवरेट है। तो चलिए पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को देखते हैं और इनके ट्रेंड को समझते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन आया था, इसमें तुम्हें लॉजिक गेट का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फाइंड क्या करना था, इसका आउटपुट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जितने भी गेट्स हैं उनको पहले आप सिंबलाइज कर लो कि ये मेरे पास जो गेट है यह नॉर गेट है, यह जो गेट है मेरे पास वह नैंड गेट है, यह मेरे पास एंड गेट है। पहला काम तो ये तीनों चीज अपने दिमाग में डाल लो। फिर इनके इनपुट्स को देखो कि यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी, तो यहाँ पर नॉर है तो पहले यह ए प्लस बी होगा, फिर बबल लगा है तो यह ए प्लस बी का नॉट हो जाएगा, इसको तुम आउटपुट y1 कह दो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से बी आएगा, यहाँ से ए आएगा, ये नैंड गेट है तो पहले तो ये एंड होगा और फिर ये एंड का क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा y2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो नेट आउटपुट y आ रहा है वह तुम्हारा y1 इंटू y2 हो जाएगा। तो अब देखो जैसे तुम्हारा आउटपुट y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू y1 इंटू y2
अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y1 की जगह a प्लस बी का नॉट और y2 की जगह a इंटू बी का नॉट। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ की जो आइडेंटिटी थी x बार डॉट y बार, उससे तुमको यहाँ क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी का होल बार, ये मिल जाएगा। और यहाँ से b को तुम कॉमन ले लो इन दोनों के बीच, तो यह तुम्हारा a प्लस बी इंटू 1 प्लस ए का होल बार आ जाएगा। और यह जो वैल्यू होगी यह तुम्हें a प्लस बी बताएगी बार, क्योंकि 1 प्लस ए जो होता है वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। और यह जो तुम्हारा गेट बनेगा आउटपुट, वह किस गेट का बनेगा, नॉर गेट का। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यह तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है कि हमारे पास ये एक ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और हमें इसके आउटपुट y का एक्सप्रेशन बताना है कि किसके जैसा होगा। तो अब इसमें हमको हिट एंड ट्रायल या एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहले क्या करो, जो छोटे छोटे वाले हैं उनको चेक कर लो कि तुम यहाँ पर y को देखो, क्या जो b की वैल्यू है वो y है, ओके ये चेक करो, ये 0 है और ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है, तो चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा देखो कि तीसरा ऑप्शन में यह जो हमारा b है उसका ये उल्टा है, ये जो a है तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 0 है। इसका मतलब कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, सही जा रहा है। पर अगर 1 और 2 की बात करें तो एक ट्रिक याद रखो कि अगर तुमको यहाँ पर a इंटू बी दिया हुआ है या a प्लस बी दिया हुआ है तो 0 0 और 1 1 को चेक करो। और अगर कॉम्प्लीमेंट्स में दिया हुआ है, ठीक है, कि a के साथ b नॉट है या b के साथ a नॉट है, तो उसके लिए 0 1 या 1 0 को तुम चेक करो। तो 4 में से 2 ही चेक करने पड़ेंगे। जैसे कि यदि यहाँ पर मुझे a b प्लस a नॉट दिया हुआ है तो मैं इसको देख करके 0 0 और 1 1 चेक करूंगा। तो जैसे 0 0 है तो यहाँ पर 0 इंटू 0 प्लस 1, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 1, तो यहाँ पर 1 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 0 करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ क्या आना चाहिए था, 1, और यहाँ पर क्या है, 0 है, तो मतलब 1 तो नहीं होगा। इज दैट क्लियर। वैसे ही तुम 2 के लिए चेक कर सकते हो, पर इसके लिए तुमको क्या चेक करने का, 0 1 और 1 0, तो इसका भी आंसर तुम्हारा नहीं आएगा। तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड से तुम इस तरह के आउटपुट को जब ट्रूथ टेबल दिया हुआ तो सॉल्व कर सकते हो। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, इसमें तुम्हें एक यहाँ पर लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन दे रखा है और तुम्हें इसका क्या पूछ रहा है, आउटपुट पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यह a है तो यहाँ से यह a नॉट आएगा, और ये b है तो यह b नॉट आएगा। और यह तुम्हारा कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर बबल की वजह से क्या हो जाएगा कि यह जो मल्टीप्लिकेशन हुआ था उसका पूरा नॉट आ जाएगा। मतलब कि तुमको यहाँ पर जो आउटपुट है y, इसकी वैल्यू क्या आ गई, a नॉट इंटू बी नॉट का होल नॉट आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से नॉट कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और a प्लस बी जो है यह किसका तुम्हारा है, दैट इज और गेट का तुम्हारा लॉजिक है। तो अब यहाँ से तुमको ढूंढना ये है कि इसमें मैक्सिमम कौन सा है। तो देखो a में 1 1 1 0 है, ये भी हो सकता है, और ये 0 1 1 1 है। पर चूंकि यह a प्लस बी है, या क्या है, a प्लस बी है, तो 0 प्लस 0 1 नहीं हो सकता, पर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। मतलब यह जो 2 होगा ये तुम्हारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2022 का ये क्वेश्चन काफी अच्छा सा है। इसमें तुमको एक यहाँ पर तुम्हारा लॉजिक गेट्स का फिगर दिया हुआ है और तुम्हें इसका आउटपुट के हिसाब से क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा ट्रूथ टेबल सही होगा। तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यह तुम्हारा कौन सा गेट हो गया, तो यह तुम्हारा नैंड गेट बन रहा है, तुम ध्यान से देखो, और यह भी तुम्हारा नैंड गेट बन रहा है, ठीक है, और यह तुम्हारा एंड गेट बन रहा है। अब यहाँ से जब a चलेगा तो इसके अंदर a आएगा और यहाँ से b आएगा। अब नॉट लगा है तो यहाँ का जो आउटपुट होगा वह a इंटू बी का पूरा नॉट होगा, ओके। वैसे ही यहाँ से तुम देखो b आ रहा है और यहाँ से a आ रहा है, तो इसके अंदर a जो है वह a नॉट के फॉर्म में जाएगा क्योंकि नॉट गेट लगा है, और यहाँ से b जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा पहले a नॉट इंटू बी आएगा और फिर उसके सामने बबल लगा है तो यह a नॉट इंटू बी का होल नॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वह इन दोनों का क्या होगा, चूंकि यह एंड गेट है
तो मल्टीप्लीकेशन होगा। दैट इज तुम्हारा जो यहाँ पर y आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट b का नॉट इंटू क्या हो जाएगा, a नॉट इंटू b का नॉट। ये तुम्हारा फाइनल आउटपुट आ गया। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, तो फटाफट हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ से मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज a इंटू बी प्लस a नॉट इंटू बी का होल नॉट, कुछ ऐसा लिख देंगे फ्रॉम द डी मॉर्गन्स लॉ। अब इनमें हमारा b कॉमन है, तो ये हो जाएगा a प्लस a बार इंटू बी का होल बार। अब a प्लस a बार अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर जो तुम्हारा ऑप्शन है वह क्या रह जाएगा, b का बार बच जाएगा। मतलब हमारा y जो होगा वो b नॉट के इक्वल होगा। अब इन सभी ऑप्शन में तुम देखोगे कौन सा ऑप्शन b नॉट के ऑपोजिट है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, ये नहीं होगा। यहाँ 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 है, 0 है तो 0 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2021 में वेव फॉर्म का ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। इसमें तुम्हें ये 3 इनपुट्स दे रखे हैं जो यहाँ ए, बी और सी से इंटर करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ जो y आउटपुट होगा उसका इनमें से वेव फॉर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले वापस देखो, यह तुम्हारा एंड गेट है, यहाँ से a और यहाँ से b जाएगा, तो यहाँ से a इंटू बी आएगा। ये तुम्हारा नैंड गेट है, तो यहाँ से तुम्हारा b इंटू सी का बार आएगा। और ये तुम्हारा और गेट है, तो यहाँ पर जो y आउटपुट तुमको मिलेगा वह a इंटू बी प्लस b इंटू सी का बार मिलेगा। ओके, अब यहाँ से तुम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करोगे तो यह a इंटू बी प्लस यह हो जाएगा तुम्हारा b बार प्लस c बार। अब यहाँ से तुम इन दोनों को अगर कॉमन ले लेते हो तो आइडेंटिटी ये बन जाती है x प्लस वाई प्लस एक्स बार की, जिसको तुम लिख सकते हो y इक्वल्स टू a प्लस बी बार, इस पूरे की वैल्यू, और ये हो गई c बार। तो यह तुम्हारा यहाँ का आउटपुट हो गया। अब इस आउटपुट से तुमको ये देखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि यह सब प्लस में है। तो चेक करो यहाँ पर सिर्फ 0 के लिए कि यहाँ पर तुम्हारा यह वैल्यू 0 कब आता है। तो y की वैल्यू 0 तभी आएगी जब a की वैल्यू 0 होगी, जब b नॉट की वैल्यू 0 होगी मतलब b की वैल्यू 1 होगी, c नॉट की वैल्यू 0 होगी मतलब c की वैल्यू 1 होगी। मतलब 0, 1 और 1 हमको चाहिए इसमें, ठीक है। अब 0, 1 और 1 एक साथ हमें कहाँ मिलते हैं, हमको वही चेक करना है। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है और ये तुम्हारा 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये तुम्हारा 0 है, ये 1 है, ये 0 है, फिर से ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये तुम्हारा 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। यहाँ 0 है और ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा 0 है। तो तुमको चेक क्या करना है, 0, 1, 1 कहाँ है। तो 0, 1, 1 इनमें से कहीं भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब सारे वैल्यूज जो वह क्या है, मैक्सिमम है। इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, जिसमें सारे वैल्यूज मैक्सिमम है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है, 5 वोल्ट्स। तो ऑप्शन 3 विल बी योर आंसर। ये 5 साल का पेपर एनालिसिस ये कहता है कि आने वाले एग्जाम के लिए हमें यूनिवर्सल गेट्स, ट्रूथ टेबल, वेव फॉर्म अच्छे से पढ़ना है, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रेडिक्शन ये कहता है कि इस बार 2026 में नीट के पेपर में लॉजिक गेट से वेव फॉर्म आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ये था हमारा फिजिक्स में नीट के 5 इयर्स का पेपर सॉल्यूशन का सफ़र। अब 180 में 180 लाने के लिए फिजिक्स में ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक से गुजरना होता है। अब अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मॉडर्न फिजिक्स या ऑप्टिक्स, आप कमेंट में करके जरूर बताइए। पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।